नमस्कार किसान भाई और बहनों, आप सभी को स्वागत है हमारे सुंदरगढ़िया फार्मर यूट्यूब चैनल पर। और जहां की हर प्रकार की नए नए टिप्स खेती और बाड़ी के संबंधित और नए नए जानकारी के साथ साथ हर एक प्रकार कैसे आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं खेती बाड़ी के साथ, उसके बारे में एक आसान भाषा में समझाया जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ और बढ़ाइए आपका पैदावार। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों परवल की खेती के बारे में, जो कि हम पहले ही इसके बारे में एक वीडियो डाल चुके हैं और आज हम थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ हम एक चीज़ और आपको दिखाने वाले हैं, जो कि परवल की खेती में एक इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम किए हुए हैं। हालांकि 2-3 साल हो गया हम इसको ट्रायल किए हुए और इसमें अच्छा खासा मुनाफा दे देता है। तो इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो क्या है उसको दिखाते हैं, चलिए थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं उसके बारे में। तो ये था दोस्तों बरबट्टी, यानी कि झुनगा। तो झुनगा क्या है? ये एक जो मार्केट में मिलता है, आप देखे होंगे, बरबट्टी है ना। तो ये जो फसल है, ये अकेला भी आप खेत में लगाया जाता है इसको। और हम जो यहाँ पे किए हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में किए हैं, क्योंकि जो परवल का खेती है, परवल आपको मतलब जो समर सीजन होता है, समर सीजन में पूरा अच्छे से पैदावार देता है। उसके साथ साथ बरसात में भी आपको अच्छे से पैदावार ये दे देता है, मतलब उसका रिटर्न्स वो 8 महीने में दे ही देता है। और ये जो है ना परवल, ये आपका जब ठंड मौसम आ जाता है, यानी कि मौसम जब ठंडा हो जाता है विंटर सीजन में, इसका पैदावार नहीं निकलता है, मतलब इसमें पैदावार थोड़ा कम जाता है, इसमें फल नहीं पकड़ पाता। जितना ठंडा हो जाएगा, जितना ज़्यादा ठंडा, तो ये उतना ज़्यादा फल नहीं पकड़ता है। थोड़ा थोड़ा गर्मी होगा तो ये फल पकड़ता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फल वगैरह लगा हुआ है और अभी इसका नया नया टहनियाँ भी निकल ही रहा है, क्योंकि अभी पूरा ठंड नहीं आया, मौसम पूरा ठंड नहीं हुआ है। तो इस सीजन अभी जो चल रहा है, क्या अक्टूबर नवंबर, अभी तो सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। तो इस दौरान हम लगाए हैं खेत में, क्योंकि अभी ठंडा मौसम आने वाला है, अगले महीने से ठंड चालू हो जाएगा जैसे बारिश खत्म होता है। तो इसमें हम लगाए हैं बरबट्टी। तो बरबट्टी जो है, ये छोटे समय के लिए, कम समय के लिए अच्छा रिटर्न्स देने वाला खेती के रूप में माना जाता है, जो कि आपको मतलब परवल खेती जैसे हम की हैं, ये जैसे टहनियाँ वगैरह निकलता है, इसका ब्रांचेस को हम सपोर्ट देना बनता है, उसी हिसाब से ये जो बरबट्टी है, बरबट्टी में भी आपको उसी तरह सपोर्ट देना लगता है। बिना सपोर्ट से ये भी फल नहीं देगा आपको, क्योंकि ये बुदा वाला नहीं है। 2 तरह का बरबट्टी निकल रहा है, मार्केट में मिलता है। एक बुदा वाला होता है, जो कि इतना हाइट का, मतलब 2 से 3 फीट हाइट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये जो वैरायटी है, ये हम लगाए थे, उत्तम नाम का एक कंपनी है, उत्तम नाम का वैरायटी है, उसको लगाए थे बरबट्टी। हम उसको आपको मतलब डिस्प्ले में दे देंगे, देख लीजिएगा। और इस वैरायटी जो है, ये लहरदार है, मतलब ये ऊपर चढ़ेगा। तो इसको सपोर्ट के लिए हम फिर दूसरा जगह अगर खेती करते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको खर्चा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है कि हम जैसे ये वाला अभी सीजन इसका चला गया है, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन या 1 महीना निकलेगा इसमें परवल, उसके बाद परवल इसमें नहीं निकलने वाला। तो इसका एक यूटिलाइजेशन हम ले लिए हैं कि जब ये खत्म होने वाला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बरबट्टी है, 40 से 45 दिन के बाद आपका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है इसमें, यानी कि 2 महीना के अंदर इसका फ्रूटिंग चालू हो जाता है लगाने के बाद। इसको हम लगाए हुए हार्डली 3 से 4 दिन हो रहा है। आप स्प्राउटिंग देख सकते हैं, हर एक पौधा सही से पूरा स्प्राउटिंग हुआ है, उसका ग्रोथ हुआ है, यानी कि जर्मिनेशन सही हुआ है उसका। तो जर्मिनेशन सही हो गया है, मतलब अभी ये पौधा मरेगा नहीं। इसमें और एक दिक्कत आता है, जब ये इतना हाइट का होता है ना, अभी जैसे जो हाइट में है, इसमें बहुत सारा पंछी वगैरह आते हैं, जो कि इसका ये ऊपरी हिस्सा काट देते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इसको अगर 2-3 दिन आप उसको ध्यान नहीं देंगे, तो इसको क्या करते हैं ना, काट के गिरा देते हैं। जब काट के गिरा देंगे ऊपरी हिस्सा को, तो ये पौधा मर जाता है। तो इसमें आपका एक घाटा का सौदा हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर लगाते हैं तो। और इसमें क्या है कि मेंटेनेंस बहुत कम लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक पौधा में काटा हुआ है, चिड़िया काटा है इसको, ये जो है ना टूट के गिर गया है। तो ये पौधा पर डैमेज हो गया, ये और बड़ा नहीं हो सकता। इसका जो ब्रांचेस था, कहीं वो खा गए उसको, तो ये मर गया, मतलब कि तो एक पौधा ये पर नुकसान है। तो एक जगह में एक पौधा लगाएंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बीज लगाइए, उससे ज़्यादा ना लगाएंगे। यहाँ पे देखिए स्प्राउटिंग हो भी रहा है। तो हम जानबूझ के, इसमें दिख रहा होगा आपको दूसरा सारा सीड बरबट्टी का, ये हम पक्षी को खाने के लिए ही दिए हुए हैं,
क्योंकि इसको खाए इसको ना खाए, अगर ये खा लेगा तो फिर ये हमें नुकसान हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम दूसरी जगह पे उसको दे दिए हैं। ये था उसके बारे में। तो अभी इसको जो ध्यान देने के बात है बरबट्टी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हार्डली आपका 15 से 20 दिन जैसे हो जाएगा तो पौधा आपका लगभग लगभग इसमें पूरा ऊपर चढ़ना चालू कर देगा, और 1 महीने के अंदर पूरा लगभग लगभग हर तरफ फैल जाएगा। जिसमें फैलने के बाद क्या होना होता है, इसमें फल फूल आना चालू हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही फूल आना चालू हो जाएगा। तो इसमें एक कीट लगते हैं जो कि एफिड्स, एफिड्स मिर्च की खेती में भी लगता है वो चीज़। तो एफिड्स जो है दोस्तों, ये है ना पत्ता के निचली तरह के, मतलब ये जो पत्ता अगर होता है तो पतले के नीचे हिस्सा पूरा खा जाता है, रस को चूस लेते हैं इसके इस हिस्सा को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो दवाई वगैरह आता है जैसे इमिडाक्लोपीड हो गया, इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, ये सब उसमें स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। वो भी प्रति 8 दिन 10 दिन के अंतराल में अगर देते हैं तो उसमें इसका अच्छा सा कंट्रोल हो जाता है। और अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो फिर इसका पैदावार कहीं नहीं जाएगा, अच्छा खासा आपको पैदावार देने वाला है। और ये जो बरबट्टी होता है दोस्तों, हर 3 से 4 दिन के अंदर आपको फ्रूटिंग रेगुलर हार्वेस्टिंग होता रहता है, उससे ज़्यादा दिन ये नहीं लेता है। 3 से 4 दिन के अंतराल में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। और एक चीज हम दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर आइए। हम बीच में एक बार इसमें लगाए थे भिंडी का फसल, जो कि वैसे तो हम खेती के बारे में नहीं लगाए थे इसको, बस घर में खाने के लिए ही लगाए हुए थे। बट ये जो है ना, हम परवल के बीच में लगा दिए थे, जो कि इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाइट हुआ है। मैं अगर यहाँ पे खड़ा होता हूँ ना तो मेरे से भी ज़्यादा हाइट का ये हो जाता है। और ये इतना जब था पौधा तब से ये फल दे रहा है, इतने से मतलब लेकर अभी ये एक टहनिया नहीं है, इसमें 2 से 3 ब्रांच हो गया है, और हर एक ब्रांच में फल दे रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो परवल का खेती होता है इसमें बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट वगैरह दिया हुआ रहता है, क्योंकि इसका फर्टिलाइजर वगैरह जितना ज़्यादा देंगे आपको उतना ज़्यादा इसका अच्छे से पैदावार होता है। तो उस सारा ह्यूमस कंपोस्ट को ये खुद खा रहा है, और इसको खा रहा है तभी इसका ग्रोथ ऐसा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फूल है फिर फल है, यहाँ पे देखिए फल भी है फूल है, और फिर ये बर्ड्स निकल रहा है। और इधर सारा ये हार्वेस्टिंग हो गया है, जो ये काटा काटा दिख रहा है ना, ये सब भिंडी का हार्वेस्टिंग हुआ रखा है पहले से। और ये जो नहीं टूले हैं तो ये कैसे हो गया देखिए सूखकर, ये अभी इसका सीड निकलने वाला है। तो ये सारा है, भिंडी वगैरह हम केयर कर सकते हैं, बट भिंडी वगैरह उतना ज़्यादा नहीं सही नहीं है इसके लिए। इसमें अभी सीजन के लिए बरबट्टी सही रहता है, क्योंकि ऑफ सीजन है बरबट्टी हार्वेस्टिंग होती क्या, ऑफ सीजन है ये परवल का। तो जैसे परवल खत्म होने टाइम आ जाता है तो फिर ये बरबट्टी उस टाइम में इसका लगातार आपको पैदावार रिटर्न देता रहता है साल भर, क्योंकि ये 8 महीना पूरा चलता है परवल का खेती सीजन में। एक सीजन में पूरा 8 महीना ये आपको प्रॉफिट देता रहता है। तो बीच में जो है 2-3 महीना गैप होता है ठंड महीना में, तो उसको ये मेकअप कर लेता है बरबट्टी। और बरबट्टी जो है 1.5 से 2 महीना निकलेगा आपका। तो फिर उस टाइम इसको आप फिर इसका जो पौधा है इसको फिर काट के इसका जड़ से साफ करके फिर इसको नया आप रिपेयर करके इसको फिर नया ग्रोथ ले सकते हैं जब ये समर सीजन आ जाएगा उस टाइम। तो ये मतलब लगभग लगभग आपका जो पैदावार है वो गिरता नहीं, मतलब मार्केट में हर दिन आपका सामान जाता रहेगा। ये होता है इंटरक्रॉपिंग के रूप में, और इसमें मेंटेनेंस जो है ना बहुत कम लगता है। एक तो आपका मान के चलिए जो सपोर्ट्स है, सपोर्ट का खर्चा बच गया आपका, मिट्टी चढ़ाने का खर्चा बच गया, क्योंकि हम इसमें कुछ काम नहीं किए दोस्तों। इसमें बस थोड़ा मिट्टी को फावड़े में हटा के उसमें थोड़ा सा गोबर डाल के ना इसमें हम सीड दे दिए हैं। अभी इसका जर्मिनेशन देख सकते हैं, हर एक पौधा कितने अच्छी तरह से जर्मिनेशन हुआ है ना। तो ये हर एक पौधा 3-3 बीज डाले थे, तीनों बीज पूरा अच्छे से निकला हुआ है। और इसमें जो है आपका 1 एकड़ के हिसाब से 4 से 5 क्विंटल या तो 6 क्विंटल प्रति 2 दिन में निकलेगा। 2 से 3 दिन जाता है, उससे ज़्यादा ये नहीं देता है टाइम। और 3 दिन के अंतराल में आपको अगर 3 से 4-5 क्विंटल भी देता है तो मान के चलिए आपका 1 महीना में जो है ना ये आपको 10 से 15 क्विंटल तक बरबट्टी देने का ताकत रखता है। उससे 20 क्विंटल हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो उस हिसाब से इसका मार्केट रेट भी देखा जाए तो 30-40 रुपये होता ही रहता है। तो उस हिसाब से भी ये आपका 1 क्विंटल के हिसाब से 4,000 रुपये पकड़ के मान के चलते हैं, तो 4,000 के हिसाब से भी 1 लाख 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये ये आपको साल 1 महीना में निकाल के दे देगा। और एक चीज़ दिखाते हैं आपको हम परवल में। अभी बारिश रुक गया, हो गया 2-3 दिन बारिश नहीं हुआ है, तो अभी इसमें देखिए हर तरफ आप देख सकते हैं, ऊपर ऊपर में दिखाने की कोशिश करेंगे, हर तरफ ये नया नया
पत्ते वगैरह निकलना चालू हो गया है। तो जो नया पत्ते निकला है इसमें पूरा अभी फ्रूट सेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं फ्रूट कहीं कहीं पकड़ा हुआ है, ये वगैरह, ये देखिए फ्रूट यहाँ पे है। तो ये अभी सेटिंग हो रहा है फ्रूट वगैरह। और इसमें जो है ना जितना अच्छा गर्मी थोड़ा थोड़ा दे रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, तो उसका हार्वेस्टिंग जो है रेगुलर निकलता रहता है। ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो फिर इसमें आपका परवल का जो हार्वेस्टिंग है वो थोड़ा उसका शेड्यूल बिगड़ा जाता है, वो नहीं दे पाता आपको। और एक चीज़ हम यहाँ पे परवल में किए हुए थे, 2-3 पौधे लगाए हुए थे करेला का, जो कि हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। वो भी अच्छा खासा आपको खाने के लायक दे देता है। और हालांकि ये पहली बार इस साल मतलब लगाए हुए पौधा इस एरिया में, ये जो प्लॉट है ये नया प्लॉट है। तो हम 2-3 बीज डाल दिए थे करेला का, और उसका जो फ्रूटिंग है आप देख के मतलब हैरान हो जाएंगे। मतलब हम हर 2 से 3 दिन में इसका 1 से 2 बार तुड़ाई कर रहे हैं, 2 से 3 किलो निकल जाता है इसमें, और हम उसको आराम से घर में खाना बनाने तक चल जाता है। ये देखिए करेला जो है यूएस 13-15 वेराइटी था, ये सीड जो है यूएस 13-15, और उसका फ्रूटिंग देखिए आप, हर तरफ जहाँ भी देखेंगे ये ना करेला ही करेला है पूरा। और ये तो हार्वेस्टिंग के स्टेज में आ गया, इसको तुड़ाई, इसमें एक कीट भी लग गया था तो ये तुड़ाई के स्टेज में आ गया है ये वगैरह। और कितना इसका लहर वगैरह जो फैला है, टहनी फैला, ये देखिए मतलब ज़्यादा 2 से 3 पौधा डाले थे, बीज डाले थे, उसमें कितना एरिया ये फैला हुआ है। तो ऐसा ये जो है ना ये ज़्यादा के लिए आपका हानिकारक भी है, क्योंकि जो परवल का पौधे है उसको ग्रोथ नहीं होने देता, ये रोग लेता है, वो खुद अपना घर बना देता है इसको। तो ये आप ना लगा तो सही है, हम लगा के चेक किए थे कैसा है क्या नहीं, और देखा गया तो ये अभी वैसे भी सीजन खत्म होने वाला है परवल का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर पहले से अगर लगा देते हैं तो फिर ये दिक्कत होने का चांसेस देता है। अभी ये जो है करेला हार्डली और 1 महीना चलेगा ये, और उस टाइम ये परवल भी तो अभी खत्म होने वाला है। तो परवल के साथ साथ अभी बरबटी निकल जाएगा हम लोगों का, और इसी हिसाब से साल भर रेगुलरली हम लोग का जो हार्वेस्टिंग है होता रहता है। एक जगह में 2 से 3 फसल हम उठा लेते हैं। अभी जैसे बरबटी हो गया, इसका साइड जो है ना इस एरिया में, ये बरबटी का जो टहनिया है तो ऊपर चल जाएगा, जैसे ये परवल का चला हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना नीचे और एक चीज लगाएंगे, प्लानिंग चल रहा है इसमें, जो कि फूल गोभी है। फूल गोभी जो है ये हाइट नहीं जाता, इतना हाइट आएगा वो भी नीचे आपका फैलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर वो भी लगाने के लिए, क्योंकि वो भी खाने के लिए साथ साथ 1 एकड़ के हिसाब से आपका 1 से 2 जो 10 ग्राम वाला पैकेट आता है वो इसमें लग जाए। तो ये था, कैसा लगा जानकारी, अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, रहते हैं, जय हिंद।